भक्तों राधे राधे। भक्तों ने मां पर नियंत्रण करके शब्दों का उच्चारण करने की क्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मां वतन पर पड़ता है। मंत्र का जब एक मानसिक क्रिया है, कहा जाता है कि जैसा रहेगा मां वैसा रहेगा तन। यानी यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मां को स्वस्थ रखना के लिए मंत्र का जप करना आवश्यक है। ओम 3 अक्षरों से बना है। अब यू और मेष निर्मित यह शब्द सर्वशक्तिमान है। जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियां का सामना करने का साहस देने वाले, उनके उच्चारण करने मंत्र से विभिन्न प्रकार की समस्याओं वी व्याधियों का नश होता है। सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गंजी ओम और पूरे ब्रह्मांड में इसकी गंज फैल गई। पुराने में ऐसी कथा मिलती है कि इसी शब्द से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए, इसलिए उनको सभी मेट्रो का बी मंत्र और ध्वनियों एवं शब्दों की जननी कहा जाता है। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण मंत्र से शरीर में मौजूद आत्मा जागृत हो जाती है और रोग एवं तनाव से मुक्ति मिलती है। इसलिए धर्मगुरु ओम का जाप करने की सलाह देते हैं, जबकि वास्तविक मानना है कि ओम के प्रयोग से घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर किया जा सकता है। ओम मंत्र को ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि ओमनी त्रिदेवों का वास होता है, इसलिए सभी मेट्रो से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि नियमित ओम मंत्र का जाप किया जाए तो व्यक्ति का तनमा शुद्ध राहत है और मानसिक शांति मिलती है। ओम मंत्र के जाप से मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंचता है और मुक्ति अपने का अधिकारी बन जाता है। वैदिक साहित्य इस बात पर एकमत है कि वो 3 ईश्वर का मुख्य नाम है। योग दर्शन में ये स्पष्ट है। ये 3 शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। प्रत्येक अक्षर ईश्वर के अलग अलग नाम को अपने में समेट हुए हैं। जैसे ऐसे व्यापक, सर्वदेशीय और उपासना करने योग्य है, उसे बुद्धिमान सूक्ष्म अच्छाइयों का मूल और नियम करने वाला है। एम से अनंत अमर ज्ञानवान और पालनपुर करने वाला है। ये तो बहुत थोड़े से उदाहरण के प्रत्येक अक्षर से समझे जा सकते हैं और किसी ने नहीं। अगर आपको घबराहट या धीरता होती है तो वो 3 के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं। ये तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण करता है। ये हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखना है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है। इससे शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। थकान से बचाने के लिए इससे उत्तम उपाय कुछ और नहीं, नींद नाता है। आने की समस्या इससे कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक माँ में इसको करने से निश्चित नींद आएगी। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़े में मजबूती आई है। उनके उच्चारण का रहस्य ओम है। एकमात्र मंत्र यही है आत्मा का। संगीत ब्रह्मांड का प्रतीक गंगाएं, इसी तरह फैली ब्रह्मा का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलना। संगीत से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। यह अनाड़ी और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। यह ब्रह्मांड की अनाहट ध्वनि प्रकार की टकराहट या 2 चीजों या हाथों के संयुक्त के उत्पन्न ध्वनि नहीं, इसे अनहद भी कहते। और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुने देती रहती है, शरीर की भीतर भी और बाहर भी हर कहानी वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से माँ और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उसे ध्वनि को नाम दिया हूँ साधारण मनुष्य। उसे ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता राहत है, उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका इन 3 ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है। और ये भूख लोग और स्वर्ग लोग का प्रतीक बीमारी दूर भगाए तंत्र योग में एक अक्षर मेट्रो का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया जाते हैं। सभी मेट्रो का उच्चारण जब ऊंट, तालु, दांत, कंठ
और फेफड़े से निकालने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकालने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्र और हार्मोन साफ करने वाली ग्रंथियां से टकराती हैं। इन ग्रंथियां के श्राप को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। उच्चारण की विधि प्रातः उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। हैं धीरे धीरे बोल सकते हैं ओम, जब माला से भी कर सकते। मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, कम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगता है। इसी तरह प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह कुछ ही दोनों पश्चात शरीर में एक नई ऊर्जा का संरक्षण होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण स्थापित होता है, जिसके कारण हमें प्राकृतिक ऊर्जा मिलती रहती है। ओम का उच्चारण करने से परिस्थितियों का पूर्वानुमान होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से आपके व्यवहार में शालीनता आएगी, जिससे आपके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से आपके मां में निराशा के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। आत्महत्या जैसे विचार भी मां में नहीं आते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में मां नहीं लगाते हैं या फिर उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, उन्हें यदि नियमित ओम का उच्चारण कराया जाए तो उनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी हो जाएगी और पढ़ाई में मां भी लगेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।